है, एरिया पंजे मिलाए, पंजे ताने, हथेलियां कमर के पीछे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पैरों की उंगलियों को आगे की ओर अधिक से अधिक मोड़ें, सीधा करें, दबाएं, सीधा करें, दबाएं, सीधा करें, पंजों को शक्तिपूर्वक आगे की ओर ताने, पृथ्वी से लगाने का प्रयास करें। अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने, दबाएं, पृथ्वी से लगाने का प्रयास करें। अपनी ओर, पंजों को अपनी ओर रखते हुए ले जाएं दाईं ओर, दाएं पैर की छोटी उंगली पृथ्वी से लगाने का प्रयास करें। बाईं ओर, बाएं पैर की छोटी उंगली पृथ्वी पर, दाईं ओर, बाईं ओर, पंजों को तानते हुए गोलाकार घुमाएं क्लॉकवाइज। विपरीत दिशा में घुमाएं, वापस टांगे सीधी, दाई टांग मोड़े, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा जंघा के नीचे रखें, टांग को इस प्रकार घुमाएं जैसे साइकिल के पेडल पर रखा पंजा घूमता है। विपरीत दिशा में घुमाएं, बायां पंजा तान के रखें, बायां पंजा ढीला ना पड़े। वापस टांगे सीधी करें, यही क्रिया बाई टांग से करें। विपरीत दिशा में घुमाएं,
वापस टांगे सीधी, दाई टांग मोड़े, रखना बाई जगह पर रखें, दोनों हथेलियों से दाएं घुटने को पकड़ ऊपर नीचे करें, ऊपर आए शरीर के साथ दबाएं, नीचे आए पृथ्वी के साथ लगाएं, बाई टांग सीधी, बाएं पंजे को तान के रखें, प्रयास पूर्वक घुटना नीचे लगाने की कोशिश करें लेकिन धड़ आगे ना झुके। दाएं हथेली दाएं घुटने के नीचे, बाएं टखने के नीचे, पैर को उठाए पृथ्वी के समानांतर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, झुलाएं दूर से दूर। जंघाओं के जोड़ों पर बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है इस समय, नितंबों की चर्बी कम होती है। वापस टांगे सीधी, बाई टांग मोड़े, टखना दाई जगह पर, दोनों हथेली से बाएं घुटनों को ग्रिप करें, घुटना ऊपर नीचे करें, बाई हथेली घुटने के नीचे, दाएं टखने के नीचे, पैर को उठाएं पृथ्वी के समानांतर, घुटना एडी समान ऊंचाई पर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, झुलाएं दूर से दूर। दाएं से बाएं, दूर से दूर झुलाने पर हमारी आंतों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव आता है। वापस टांगे सीधी करें, दोनों पैरों को मोड़ते हुए आपस में तलवे मिलाएं, हथेलियों से पंजों को ग्रिप करें, एडियां ले आएं शरीर के नजदीक से नजदीक पीछे खींचकर, और घुटने ऊपर नीचे करें। थोड़ा गति के साथ करें। वापस टांगे सीधी, कुछ विश्राम। पद्मासन, एडिया पंजे मिलाएं, दाएं टांग मोड़ते हुए एडी नाभि के बाईं ओर पेड़ों पर स्थित करें, बाई टांग मोड़ते हुए एडी नाभि के दाईं ओर पेड़ों पर इस प्रकार स्थित करें कि दोनों एडियों में कम से कम दूरी हो जाए। दोनों घुटने पृथ्वी पर, हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरा लंबा श्वास, श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें,
अधिकतम श्वास निकाल पेट की मांसपेशियों का संकोचन करे, नाभि मूल रीढ़ से लगे, मूल बंद लगाएं, पेट को ढीला कर आनंद पूर्वक कंठ तक धीरे धीरे श्वास भरें, पुनः मूल बंद लगाएं। इसी प्रकार श्वास लेते छोड़ते रहें। श्वास बाहर निकाल पेट को पिचकारे में शक्ति लगाएं, श्वास भरने में शक्ति बिल्कुल ना लगाएं। पेट ढीला करने पर स्वाभाविक रूप से श्वास धीरे धीरे आता है, कंठ तक आने दें उसे। अधिकतम श्वास भरने पर, अधिकतम निकालने पर मूल बंद का अभ्यास अवश्य करें। धीरे धीरे हमारी श्वास स्वाभाविक होने लगती है, मन अंतर्मुखी होने लगता है। तीन बार ओम ध्वनि, एक बार गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि शुद्ध स्पष्ट लयबद्ध, मुख को गोल करके के अनुपात में श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक विज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से आंखें खोलें, पद्मासन खोलें, पंजों को हिला डोल लें, आसन पे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और भुजाओं को तानते हुए ऊपर ले जाएं। सर से ऊपर ले जाएं, भुजाओं को कानों के पीछे भाग से सटा लें। श्वास भरें, खिंचाव दें ऊपर की ओर और खिंचाव। धीरे धीरे पंजों पर आ जाएं, एड़ियां उठा दें ऊपर। अब पंजों पर आगे से पीछे, पीछे से आगे चलें। अब पंजे नीचे रख दें, एड़ियों पर आ जाएं, एड़ियां नीचे रख दें, पंजे उठा लें, एड़ियों पर चलें। वापस मध्य में आए, विश्राम। दाएं टांग मोड़ते हुए एड़ी नीतम से लगाएं,
फिर बाई टांग लगाएं, इस तरह से दाएं बाएं करते रहें। टांगों को आगे की ओर मोड़ें, घुटने अधिक से अधिक ऊपर लाएं। सुमन जी अपना क्रिया करता रहिए, कैमरा छोड़ दीजिए, आपका क्रिया कीजिए। सुमन जी पीछे जाइए, पीछे जाइए और पीछे, बस बस। वापस। दाई टांग को अधिक से अधिक दाई ओर ले जाएं। घुटना ना मुड़े, पंजे को खींच के रखें। वापस। अब बाई टांग को बाई ओर ले जाएं। पंजे को खींच के रखें, घुटना ना मुड़े, इस तरह से दाएं बाएं करते रहें। बैलेंस बना के रखें। आराम से सुमन जी। वापस। एड़िया पंजे में लाएं, हथेलियां घुटनों पर रखें, घुटनों से गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में घुमाएं। घुटनों के जोड़ों पे बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है इस समय। वापस। पैरों में थोड़ा फासला बढ़ा लें, हथेलियां कमर पर, कमर से गोलाकार घुमाएं, बड़े से बड़ा व्रत बनाने का प्रयास करें। विपरीत दिशा में घुमाएं। कमर लचीली, कमर दर्द में आराम। वापस। अब एडी पंजे मिला लें, थोड़ा सा 3-4 इंच का फासला रखें दोनों में। दाई भुजा को तानते हुए गोलाकार घुमाएं, आगे से पीछे। मीनू जी कोहनिया बेंड ना हो, कीप इट स्ट्रेट। विपरीत दिशा में घुमाएं। वापस। यही क्रिया बाई भुजा से करें। विपरीत दिशा में। फ्रोजन शोल्डर के दोष दूर होते हैं। वापस। एक दो गहरे श्वास ले लें। अब दाएं भुजा को सामने लाते हुए, तानते हुए, सामने की दीवार पे बड़े से बड़ा जीरो बनाएं क्लॉकवाइज।
दाई भुजा को इस तरह से घुमाएं जैसे दीवार पर जीरो बना रहे हो। बड़े से बड़ा जीरो बनाए ऊपर से नीचे तक। विपरीत दिशा में घुमाएं। वापस। अब यही क्रिया बाई भुजा से करें। विपरीत दिशा में। वापस। जो बैठ के करना चाहे आगे बैठ के कर सकते हैं। दोनों भुजाएं कंधों की स्थिति में दाएं बाएं फैला दें। हथेली आकाश की ओर। खींचे भुजाओं को। अंगुली अंगूठे ले आए कंधों पर, कोनियों से मोड़ते हुए सीधा करें। कंधों रीता जी आप पर बैठ जाइए, आप दिख नहीं रहे हो। रीता जी आप बैठ जाओ। सीधा करें। रीता जी बैठ कंधों जाएं। पर सीधा करें। कंधों पर सीधा। कंधों पर। भुजाओं को ऊपर ले जाए तानते हुए, कान से सटा दें, खींचे ऊपर। कंधों पर ऊपर। कंधों पर ऊपर। कंधों पर सामने। कंधों पर सामने। कंधों पर सामने। कंधों पर आगे से कोहनियां मिलाएं। कोहनियों को मिलाते हुए गोलाकार घुमाएं। आगे कोहनियां मिलाएं, पीछे आए तो कलाइयां या हथेलियों का पृष्ठभाग मिले। तानते हुए गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में घुमाएं। वापस। गर्दन की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर टर्न करें। थोड़ी दाएं कंधे के पास ले जाएं। धीरे धीरे सामने का व्यू लेते हुए बाईं ओर ले आए। थोड़ी बाएं कंधे के पास। दाएं। बाएं। दाएं। बाएं। मध्य में। दाया कान ले जाए दाया कंधे पर। बाया कान बाएं कंधे पर। दाएं। बाएं। मध्य में। थोड़ी आगे ले आए कंठकूप में, जिन्हें रीढ़ में सर्वाइकल का दोष है वे आगे ना लाएं। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ले जाए अधिक से अधिक पीछे।
रीढ़ और मस्तिष्क के जोड़ पर बहुत अच्छा प्रभाव। फिर से आगे, पीछे, गर्दन गोलाकार घुमाएं, विपरीत दिशा में घुमाएं, वापस। जो बैठ गए एक बार खड़े हो जाएं आसन पर। पैरों में 6-7 इंच का फासला रखें। हथेलियां कमर पर, अंगूठे पीछे रीढ़ पे मिला लें। अब गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की मोड़ें। शोभा जी अपनी क्रिया करें। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ें। श्वास भरते हुए कमर के निचले भाग से अधिक पीछे की ओर झुकें। रीढ़ पर पड़ते प्रभाव को करें महसूस। अर्ध चक्रासन। और झुके अधिक से अधिक। घुटने सीधे रहें, घुटने ना मुड़े, ध्यान रखें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आए। भुजाएं नीचे ले आए। 1-2 गहरे श्वास ले लें। करेंगे कटी चक्र आसन का अभ्यास। पैरों में सुविधाजनक फासला रखें। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में सामने ले आए, हथेलियां आमने सामने। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से दाईं ओर घूमें। धड़ सहित भुजाओं को दाईं ओर ले जाएं। दाएं भुजा कमर के पीछे, बाएं हथेली दाएं कंधे पर, ठोडी दाएं कंधे पर। विपिन जी आवाज के साथ चलें। विपिन जी आवाज के साथ चलें। श्वास भरते हुए मध्य में लाएं। धड़ में भुजाओं को बाएं ओर घुमाएं। बाएं भुजा कमर के पीछे, दाएं हथेली बाएं कंधे पर, ठोडी बाएं कंधे पर। इसी तरह से दाएं बाएं गति के साथ करते रहें। कोहनी ढीले ना पड़े, नीचे ना आए, घुटने ना मुड़े, पंजे अपनी जगह स्थिर रहें। कमर का निचला हिस्सा जिसे हम कटी प्रदेश कहते हैं, वह लचीला बनता है इससे। कला जी कोहनियां ना मुड़े, कोहनियां सीधी रखें। धीरे धीरे मध्य में, भुजाएं नीचे, विश्राम। आगे नरेश जी। धन्यवाद केशव जी। देवेंद्र जी। जी 2-3 गहरे लंबे श्वास शरीर को शिथिल करते जाएं। सूर्य नमस्कार। अपने आसन के अगले भाग पे आ जाएं। 1/3 भाग आगे से छोड़ दें, 2/3 भाग पीछे से।
एड़ियां मिली, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, प्रणाम मुद्रा, पांचों उंगलियां मिली हुई, अंगूठे भी मिले हुए, अंगुष्ठ मूल छाती के गड्ढे में, कलाइयों से लेकर कोहनियों तक का भाग आसन के समानांतर। ध्यान आज्ञा चक्र पे। सूर्य देवता का मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले जाए सिर के ऊपर, भुजाओं को कानों के पीछे सटाएं और खींचे भुजाओं को ऊपर की ओर, पूरे शरीर को खींच डालें, धड़ को खींचे ऊपर की ओर, गर्दन को खींचे ऊपर की ओर, खड़े खड़े ताड़ासन, भरे हुए श्वास में भुजा गर्दन पीछे और भुजाओं को कानों के साथ सटाते हुए, कमर को लंबाई देते हुए, कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। भुजाएं कानों के साथ सटी रहें, घुटने सीधे, दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं स्थिर, माथा घुटनों के साथ। तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी शरीर के साथ। और श्वास भरते हुए दाहिने पैर को ले जाए पीछे से पीछे, बायां पंजा खड़ा हुआ, बायां घुटना आसन से थोड़ा ऊपर, कमर को दबाएं नीचे, छाती को ले जाए आगे, गर्दन पीछे। और श्वास निकालते हुए दूसरा पैर भी पीछे, शरीर को धकेले पीछे की ओर, थोड़ी कंठकूप में, एड़ियां आसन से लग जाएं। सभी का बहुत ही अच्छा प्रयास। और श्वास भरते हुए पहले शरीर को सीधा करें, पृथ्वी के समानांतर आए, कुछ क्षण रुकें, घुटने, छाती, माथा आसन पर। सामान्य श्वास, कोहनियों का रुख आकाश की ओर, पंजे खड़े हुए।
और श्वास भरते हुए शरीर को थोड़ा आगे की ओर खिसकाएं और धड़ भाग ऊपर, कोहनियां सीधी। घुटनों से जंघाओं तक का भाग आसन से लगा हुआ, गर्दन पीछे। बहुत ही अच्छा प्रयास। और श्वास भरते हुए दायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में, सॉरी, शरीर को ले जाए ऊपर की ओर और धकेले शरीर को पीछे की ओर। एड़ियां आसन से लग जाए, थोड़ी कटकूप में। और श्वास भरते हुए दाहिना पैर दोनों हथेलियों के बीच में, बायां पंजा खड़ा हुआ, बायां घुटना आसन से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, गर्दन पीछे। रीता जी, गर्दन पीछे करने का प्रयास करो। श्वास निकालते हुए दूसरा पैर भी आगे, दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं स्थिर, घुटने सीधे, माथा घुटनों के साथ। आपके गर्दन में दर्द है, गर्दन सीधी कर दीजिए रीता जी। और श्वास भरते हुए भुजाओं को कानों के साथ सटाते हुए धीरे धीरे ऊपर आते जाएं। खींचे भुजाओं को ऊपर की ओर और खींचे। भरे हुए श्वास में भुजा गर्दन पीछे, प्रणाम मुद्रा। दोनों हाथ शरीर के साथ अपने आसन पर बैठ जाएं, लेटकर विश्राम। तीन चार गहरे लंबे श्वास, शरीर नितांत ढीला। शवासन। पैरों के पंजों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अंग को निहारते जाएं। तो सिर की चोटी से लेकर पैरों के पंजों तक शरीर के प्रत्येक अंग को निहारते जाएं। यही क्रिया दोहराते जाएं।
शवासन करने से थकान दूर होती है, मन शांत होता है, लघु लहरियां समाप्त होती हैं। ताड़ासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। अब दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं सिर की ओर। एक गहरा लंबा श्वास भरें और शरीर को दो भागों में खींच डालें। पंजों को आगे की ओर, भुजाओं को पीछे की ओर खींचें और खींचें और खींचें। विद्या जी पंजे ताने। श्वासों को सामान्य करते हुए खिंचाव बनाए रखें। शरीर ढीला ढीला बोलते ही पंजे दायरा लग जाए, कोनियां ढीली हो जाए। एक बार फिर से करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, गहरा लंबा श्वास भरें और पंजों को ताने आगे की ओर, भुजाओं को पीछे की ओर खींचें। शक्ति लगाकर खींचें और खींचें और थोड़ा। सामान्य श्वास में खिंचाव बनाकर रखें। शरीर का कड़ापन दूर होता है, हड्डियों के जोड़ मजबूत होते हैं। शरीर ढीला ढीला बोलते ही पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं, कोनियां ढीली पड़ जाएं। दोनों भुजाएं शरीर के साथ। दाएं भुजा को सिर की ओर लाते हुए अपने आसन पर उठ बैठे। धन्यवाद देवेंद्र जी। धन्यवाद। कर्नल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी। यस सर, आ गए। श्वास सामान्य कर लें, पांव सामने की ओर। अभ्यास करेंगे कोण आसन का। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं पीछे की ओर, हथेलियों कर कलाइयां नजदीक से नजदीक, दूरी अपनी लंबाई के हिसाब से एडजस्ट करें। हथेलियों पे और एड़ियों पे भार देते हुए मध्य भाग को उठाएं, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। पूरा खिंचाव दें ऊपर। गर्दन पीछे कीजिए मीनू जी। एंड लिफ्ट योर टॉर्सो। उठाइए और उठाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। बस उठाए ऊपर, बहुत अच्छा हो रहा है। नाभि कमल के समान खिलती हुई, नाभि के इर्द गिर्द का मल छटता हुआ। कब्ज की शिकायत जिनको रहती है उनके लिए बहुत लाभकारी। कंधे, फेफड़े, पेड़ू सारे भाग प्रभावित। रुके कुछ देर, रुकने का मन बनाए। बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा उठाएं ऊपर, ढीले न पड़े, ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। पेड़ों के अंगों के लिए बहुत लाभकारी, नाभि के लिए बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा अभ्यास। श्वास सामान्य कर लें। योग मुद्रासन करेंगे। अब योग मुद्रा करेंगे, आसन नहीं। एड़ी पंजे में लाएं और पद्मासन में आए। जो आ सकते हैं वो पद्मासन में अभ्यास करें, ज्यादा उत्तम। दोनों हाथों को पीछे की ओर करते हुए लेफ्ट हैंड की कलाई को राइट हैंड से पकड़े।
उंगली अंगूठे एक तरफ रहेंगे और पूरा खिंचाव दे, हाथों को खींचे आगे पीछे नीचे की ओर, छाती आगे एकदम हो जाएगी, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, पूरा एकदम खिंचाव दे पहले, फिर श्वास छोड़ते हुए झुके आगे की ओर, कमर भाग को लंबाई देते हुए पूरी तरह आगे झुके, इतना झुके कि माथा आसन से लगे, थोड़ी आसन से लगे, पेड़ों के दाएं बाएं के हिस्से एड़ियों से दबाव पड़ते हुए पूरा झुकाव दें। आपकी पैंक्रियाज लीवर दोनों प्रभाव में रुके, कमर के निचले हिस्से प्रभावित। कला जी, कमर के निचले भाग से झुकना है, ऊपर से नहीं। कमर के निचले भाग से मैंने बताया था, उस हिसाब से घुसने का प्रयास कीजिए, जबरदस्ती नहीं करना। पे विशेष ध्यान दें, रुके, श्वास सामान्य करके रुके, रुकने की स्थिति में श्वास सामान्य रखें, पेट की आंतें जिगर सब प्रभावित, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, पुनः हाथों को खींचे नीचे की ओर, पूरी छाती को आगे करें, शरीर को दाईं ओर टर्न करें, राइट, और उसी प्रकार सांस छोड़ते हुए झुके, झुके, राइट टर्न करते हुए झुके पूरी तरह, झुकते जाएं, झुकते जाएं। बहुत बढ़िया प्रीति जी, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और झुकने का प्रयास करो, जबरदस्ती नहीं करना किंतु। श्वास भरते हुए मध्य में, पुनः लेफ्ट टर्न करते हुए लेफ्ट साइड में झुके, इतना झुके कि एड़ी से आपके पेट पे दबाव पड़े, उस दबाव को महसूस करें और कमर भाग को लंबाई दें, रीढ़ के लिए बहुत लाभकारी। हाथों का खिंचाव पीछे की ओर बना के रखें, बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में, पांव खोल लें, पांव खोल लें, श्वास सामान्य, श्वास सामान्य कर लें, दोनों हथेलियां दाईं तरफ, घुटने को बाईं तरफ मोड़ते हुए आ जाए वज्रासन में। वज्रासन बहुत ही लाभकारी, खाने के आगे पीछे कभी भी किया जा सकता है इसको, पहले या बाद में, पाचन शक्ति अच्छी होती है। आगे से घुटने मिले हुए, पीछे से एड़ियां खुली, एड़ियों के रिक्त स्थान पर बैठे, पूरी तरह बैठ जाए ताकि शरीर सीधा रहे। मंडूक आसन, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, अंगूठा अंदर की ओर, अंगूठे के मूल भाग को नाभि के दाएं बाएं स्थित करें, श्वास भर के दबाएं पूरी तरह, पहले पेट को दबाएं, अब श्वास छोड़ते हुए कमर भाग को लंबाई देते हुए झुके आगे की ओर, झुके, गर्दन पीछे से पीछे, रीता जी। आपस में मिली रहे, ये ध्यान रखें, एड़ी और नितंब आपस में मिली रहे। देखिए आपके पैंक्रियाज लीवर दोनों प्रभावित, डायबिटिक वालों के लिए बहुत लाभकारी। हेलो, थोड़ी आसन पे, इससे सर्वाइकल भी प्रभाव में है। झुके, रुके, श्वास सामान्य करके, क्या हुआ? बहुत अच्छा, दबाव बना पेड़ों पे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। दूसरी स्थिति करेंगे। अब लेफ्ट हैंड को रखें नाभि पे और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड पे, कप बना के, इस तरह कप बना के रखें और पेट पे दबाव दें और झुके उसी प्रकार, झुके आगे की ओर। वेरी गुड मीनू जी, कीप योर नेक बैक।
पेट पे दबाव बना के रखें, थोड़ी आसन पे लगाने का प्रयास। थोड़ी लगाने का मतलब गर्दन स्वाभाविक रूप से पीछे की ओर। रेखा गोयल जी, और झुकने का प्रयास करो, गर्दन पीछे से दबाव बना पीछे। के रखें, रुके। मंजीत जी, गर्दन पीछे करो, गर्दन पीछे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। श्वास सामान्य कर लें। श्वास सामान्य कर ले। अगला अभ्यास उष्ठ आसन का होगा। घुटने के बल खड़े हो जाएं, घुटनों में और पंजों में कंधों के समान फासला। दोनों हाथ कमर पे रखें, अंगूठे से रीढ़ भाग को दबाएं, उंगलियां आगे की ओर। झुकाव में घुटने और जंघाएं बिल्कुल सीधी रहेगी, ध्यान रखें। श्वास भरते हुए झुके पीछे की ओर, पूरी तरह झुके। रीढ़ की हड्डी पे दबाव, विशेष प्रभाव। आंखें बंद रखें, इस आसन में चक्कर आने का भय रहता है। पूरी तरह झुके और झुके तो साधक पूरी तरह झुक पा रहे हैं, वो हथेलियों से एड़ियों पर स्पर्श करें, लेकिन घुटने और जंघाएं बिल्कुल सीधी रहे, ये ध्यान रखें। सिर्फ कमर को झुकाना है। रुके। बहुत अच्छा। रुकने का मन बनाए, पेट की मांसपेशियों में खिंचाओ। कमर का निचला हिस्सा कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी। बहुत अच्छा हो रहा है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, बहुत धीरे धीरे वापस आए। वज्रासन में आए पहले, फिर यहीं से आ जाएं शिथिल आसन दाईं ओर। शिथिल आसन दाईं ओर। धन्यवाद मनोज जी। करतार अच्छा। मैम। बाएं भुजा सीधी, दाएं भुजा टेढ़ी मुड़ी हुई, बाएं टांग मुड़ी हुई, दाएं कान आसन पर। म्यूट कर लिया। शरीर को शिथिल छोड़ दे, श्वास सामान्य कर ले। शलभासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, माथा आसन पर। दोनों भुजाओं को ले जाएं पेट के नीचे, कोहनियां निकट से निकट, हथेलियों का रुख जंघाओं की ओर। ठोडी आसन पर। विपिन जी, पहले मत करो, पहले मत करो, आदेश करके बाद बैठाइएगा। विपिन जी, पैर नीचे करिए। ठोडी आसन पर, एड़ी पंजे घुटने मिले हुए। श्वास भरे, भरे हुए श्वास में दाईं टांग को तानते हुए ले जाएं ऊपर की ओर। पंजा तना रहेगा, घुटना नहीं मुड़ेगा। करते जाए, यथाशक्ति रुके। पेड़ों पे पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे वापस। श्वास भरें, भरे हुए श्वास में बाईं टांग धीरे धीरे ऊपर उठाएं। करते जाएं। पंजा तान के रखें, घुटना ना मुड़ने पाए।
जंघाओं और पेड़ों पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। रुके स्थिति में दायां पंजा भी तना रहेगा, थोड़ी आसन से लगी रहेगी। धीरे धीरे वापस भुजाओं की स्थिति जांच ले। एड़ी पंजे मिले हुए, थोड़ी आसन पर। श्वास भरे, भरे हुए श्वास में दोनों टांगों को एक साथ धीरे धीरे ऊपर उठाएं। पंजे तान के रखें। ध्यान को ले जाए स्वादिष्टान चक्र पर, जननेंद्रियों के पीछे रीढ़ पर। पंजे तने रहेंगे, घुटना नहीं मुड़ेगा। यथाशक्ति रुके। हमारी टांगों पर, पेड़ों अंगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ धीरे धीरे वापस शिथिल आसन बाईं ओर। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई, हथेली भुजबल्ली की दूरी पर। बायां कान आसन पर, सांस सामान्य कर ले। दाईं भुजा को सर से घुमाते हुए आ जाए पीठ के बल। श्वास सामान्य करें। पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, हथेलियों का रुख आसन की ओर, पंजे तने हुए। दाईं टांग मोड़ते हुए एड़ी ले आए नितंब के नजदीक से नजदीक। दोनों हथेलियों का ग्रिप बना, घुटने को पकड़े। श्वास भरे, भरे हुए श्वास में घुटने से पेट पर दबाव। दबाते जाएं। श्वास निकालते हुए नासिका घुटने के मध्य में। दोनों पंजे तने रहेंगे। बाईं टांग का घुटना ऊपर नहीं उठेगा। शरीर दाएं बाएं ना मुड़े। धड़ को और ऊपर उठाने का प्रयास करो शशि जी। करो प्रयास पूर्वक, नासिका पे लगाएं। वायु जो दोष दूर होते हुए धीरे धीरे वापस टांग सीधी। बाईं टांग मोड़े, हथेलियों का ग्रिप बना, घुटने को पकड़े। श्वास भरे, भरे हुए श्वास में घुटने से पेट पे दबाव दें। अभी धड़ उठाने को नहीं बोला गया है शशि जी। शरीर सीधा। श्वास निकालते हुए नासिका घुटने पर लगाने का प्रयास करें। पेट का मोटापा छटता है। रीढ़ के मांसपेशियों के आसपास की चर्बी कम होती है। धीरे धीरे वापस टांग सीधी। दोनों टांगे एक साथ मोड़े। दोनों हथेलियों का ग्रिप बना, दोनों घुटनों को एक साथ पकड़े। भरे हुए श्वास में पेट पे दबाव दे।
जंघों से पेट पे दबाव पड़ता हुआ पेट के सभी अवयवों पर प्रभाव। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नासिका दोनों घुटनों के मध्य में लगाने का प्रयास करें। धड़ ऊपर करो रेखा जी, धड़ ऊपर करो। श्वास निकालते जाएं, आगे की ओर झुकते जाएं, शरीर की छोटी सी गठरी बनती हुई। बहुत अच्छा प्रयास। धीरे धीरे वापस टांगे सीधी, श्वास सामान्य कर ले। मरकट आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को ले जाएं, कंधों की सीध में 180 डिग्री पे फैला दें। कंधों से लेके हथेली तक भुजाएं आसन पर खिंची हुई, सटी हुई। पंजे ताने, दोनों टांगों को मोड़े एक साथ। एड़ी अनुतम के नजदीक से नजदीक। श्वास भरे, भरे हुए श्वास में दोनों घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी। बायां कान आसन पर। दे दबाव, ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने पे दबाव देते जाएं, रीढ़ मुड़ती जाएगी। रीढ़ पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ। जंघाओं पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ। धीरे धीरे वापस भुजाएं वहीं रहेंगी। श्वास भरे, भरे हुए श्वास में दोनों घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। दाएं घुटने से बाएं घुटने पे दबाव। दायां कान आसन से ना उठे। रीढ़ पे बहुत अच्छा ट्विस्ट आता हुआ। हमारी लोअर बैक के दोष दूर होते हुए धीरे धीरे वापस मध्य में, टांगे सीधी, भुजाएं नीचे। शवासन, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। दोनों टांगों में सुविधाजनक फासला, दोनों भुजाएं शरीर के साथ कुछ दूरी पर। करें शरीर के ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। पंजों से लेके कपाल तक, कपाल से लेके पंजों तक। दाईं करवट लेकर उठ बैठे। कर्नल साहब हंसी कराइए। मस्ती भरी हंसी कराइए कर्नल साहब।
कर्नल साहब नहीं है। कर्नल साहब, ये अनम्यूट कीजिए अपना फोन को। जी हंसी कराइए सरकार। चलिए चलिए शुरू करते हैं हंसी। और पूरे शरीर को हिलाते हुए बाल मचलन, बच्चों की तरह हंसना है, पूरा शरीर को हंसाएं, हिलाएं। इस तरह हंसा करें आप लोग। धन्यवाद। धन्यवाद कर्नल साहब। अच्छा लगता है सबने, आपको बचपन याद आया होगा। अंजू जी। हाँ जी। नेत्र सुरक्षा क्रियाएं। किसी भी स्थिर आसन में बैठे, हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। नेत्र खोले, पुतले को ले जाएं ऊपर, दोनों भुवों के बीच, नीचे नासाग्र पर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। नेत्र कोमलता से बंद। नेत्र खोले, पुतले को ले जाए अधिकाधिक दाईं ओर। दायां कान देखने का प्रयास, बाएं ऑप्टिक नर्व प्रभाव में, दाएं जितना अधिक लेकर जाए उतना लेकर जाएं, बाएं मध्य में। नेत्र बंद। नेत्र खोले, पुतले को ले जाए दाएं ऊपर, दाएं नीचे, बाएं नीचे, बाएं ऊपर। चारों बिंदुओं को मिलाते हुए पुतले को गोलाकार घुमाएं। बड़े से बड़ा वृत्त बनाने का प्रयास। पास व दूर की दृष्टि ठीक होती है। विपरीत दिशा से नेत्र बंद। पामिंग। दोनों हथेलियों का कब्जा नेत्रों पर रखें, बाहर की रोशनी अंदर ना जा पाए। पलकों को झपझपाएं। आंखों का रूखापन ठीक होता है। आंखें बंद कर इसी अवस्था में बैठे। आंखों को आराम मिलता है। नेत्रों को सहलाते हुए धीरे धीरे नेत्र खोलें। खाने पीने का ध्यान रखें। प्राणायाम। किसी भी स्थिर आसन में बैठे जिसमें आपको हिलडुल ना करनी पड़े। हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी,
नेत्र कोमलता से बंद रहे। हृदय रोगी, हाई बीपी, दमा रोगी किसी भी अवस्था में श्वास को रोकेंगे नहीं, वे श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सूर्याभेदी प्राणायाम सर्दियों में किए जाने वाला प्राणायाम। हाई बीपी के रोगी इसकी कम आवृत्तियां करें। इस प्राणायाम से शरीर में वात और कफ जैसे दोष दूर होते हैं, और जिनके शरीर में पित्त की कमी है उसमें पित्त की वृद्धि होती है। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा नासिका के दाईं ओर, अनामिका बाईं ओर स्थित करें। दाईं ओर से अंगूठा हटा गहरा व सूक्ष्म श्वास भरें। नासिका बंद कर लें। आंतरिक कुंभक में रुकें। जो त्रिभुवन लगा सकते हैं लगा लें। जब ना रुका जाए, बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास बाहर। यह एक आवृत्ति हुई। नासिका को बंद करें, फिर से अंगूठा उठाए, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ दाईं ओर से ही भरना है और बाएं से छोड़ना है। फिर से गहरा श्वास भरें। नासिका बंद करें, अपनी आवृत्तियां दोहराते रहें। श्वास अति सूक्ष्म हो, श्वास की आवाज ना आए। लो बीपी के रोगियों के लिए बहुत उत्तम प्राणायाम। भुजा शरीर के साथ लगा के रखे, थकावट नहीं होगी। प्राणायाम के दौरान मूल बंद लगा के रखें, खुल जाता है बार बार। प्रेमलता जी गर्दन सीधी।
बाईं ओर से श्वास को बाहर कर आवृत्ति पूरी कर शांत बैठे। कभी भी आवृत्ति को बीच में नहीं छोड़ना। नाड़ी शोधन प्राणायाम। समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है, मस्तिष्क संबंधी दोष दूर होते हैं। इसका जो विधि है वो अनुलोम विलोम की तरह ही है, पर हम इसे जब मात्रा के हिसाब से करते हैं तो नाड़ियों का शुद्धिकरण अधिक तीव्र हो जाता है। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाए, अंगूठा नासिका के दाईं ओर, अनामिका बाईं ओर स्थित करें और इसमें हमें रेशो में श्वास को लेना है। जैसे एक की रेशो में श्वास को भरा, दो की रेशो में हम आंतरिक कुंभक में रुकते हैं और दो की रेशो में ही श्वास को बाहर निकालते हैं। जब हमारी साधना पक्की हो जाती है तो हम रेशो की मात्रा और अधिक कर देते हैं। अंगूठा हटाए, अपने समर्थानुसार श्वास को भरे, 2 की गिनती, 4 की गिनती, नासिका बंद कर उससे डबल की गिनती में आंतरिक कुंभक में रुकें। बाईं ओर से डबल की ही गिनती में श्वास को बाहर निकालें। फिर से जिस गिनती में आपने श्वास को भरा था उसी गिनती में श्वास को भरे बाईं ओर से। नासिका बंद कर आंतरिक कुंभक में डबल गिनती में रुके। उसी डबल गिनती में श्वास को दाईं ओर से बाहर करें। यह एक आवृत्ति है। इसी प्रकार अभ्यास करते रहें। रेशो अपने समर्थानुसार रखनी है, आपको घुटन महसूस नहीं होनी चाहिए। अंजू जी, बाएं से लेना है, दाएं से निकालना है, स्टार्टिंग बाएं से करनी है। मैंने दाएं बोल दिया, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, भस्त्रिका का ध्यान में रहा, मेरा गलती हाँ हो जी। गई, सॉरी। मैंने जो बोला गलत हो गया, वो बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लेके बाएं से करना है। गर्दन सीधी रखें, मूलबंद लगा के रखें।
बाईं ओर से श्वास को बाहर कर आवृत्ति पूरी कर शांत बैठे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। स्वाभाविक रूप से श्वासों को देखते रहे। प्रार्थना व शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ ध्यो शान्तिरन्तरिक्षे शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हथेलियां परस्पर रगड़ें। दिव्य आयुष्मा को अपने चेहरे पर या पूरे शरीर पर धारण करें।
कोमलता से नेत्र खोलें। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बहुत ही पुराने साधक श्री प्रेमचंद मूल जी का जन्मदिन है, और हम योग कक्षा में जिस तरह जन्मदिन मनाते हैं उसी विधि से उनका जन्मदिन मनाएंगे। आज हम ईश्वर की अपार कृपा से श्री प्रेमचंद मूल जी, जो हमारे एक कुशल कार्यकर्ता, साधक और सीकर राजस्थान में है, उसके केंद्र प्रमुख है। इन्होंने योग के प्रचार व प्रसार में पूरे सीकर में धूम मचा रखी है, और करीबन ये 1200 योग मंजरी के मेंबर अभी तक सिर्फ सीकर में, स्कूलों में, कॉलेज में और पूरे गांव में, जहां तक कि औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, उन औरतों को भी योग से जोड़ दिया है। आओ हम सब मिलकर इनकी दीर्घायु एवं सुखी जीवन का भगवान से प्रार्थना करें। सबसे पहले मिलकर एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम इसका अर्थ बोलेंगे, एक बार आप सुनेंगे, पश्चात आप बोलेंगे। ओमकार प्रभु तेरा नाम, ओंकार प्रभु तेरा नाम, गुण गावे संसार तमाम, गुण गावे संसार गुण तमाम, गावे प्राण संसार स्वरूप प्राणों तमाम, से प्यारा, प्राण स्वरूप प्राणों से प्राण प्यारा, स्वरूप दूर दुखों के करने हारा, दूर दुखों के दूर करने दुखों हारा, के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न तेरा कोई पाता, अंत न तेरा कोई पाता, सारे जग का पालन करता, सारे जग का पालन करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, हे ईश्वर हम तुझे ध्यावें, पाप कर्म के पास न जावे, पाप कर्म के पास न जावें, बुद्धि करो हमारी उज्जवल, बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन होवे हमारा निर्मल। जीवन होवे हमारा निर्मल। अब हम वेद के प्रसिद्ध मंत्र का पाठ करेंगे, जिसमें प्रभु से प्रार्थना की गई है कि आज के साधक श्री प्रेमचंद जी तथा हम सब 100 वर्ष तक वेदवाणी तथा अच्छी अच्छी बातें सुनते रहे, 100 वर्ष तक आंखों से देखते रहे और वाणी से मीठा बोलते रहे। हम कभी पराधीन और अस्वस्थ न हो, हमारा शरीर व इंद्रिया स्वस्थ व योगमयी बनी रहे। ओम तत्चक्षुर देवहितम पुरस्तात् शुक्र मुचरत, पश्चेम श्रद्धाशतम, जीवेम श्रद्धाशतम, श्रृणुयाम श्रद्धाशतम, प्रभवाम श्रद्धाशतम, अतिनास्याम श्रद्धाशतम, भूयश्चत श्रद्धाशतात। इसका अर्थ बोलेंगे। हो आंखों की आंख पिताजी, हो आंखों की आंख पिताजी, देवों के महादेव अनादि, देवों के महादेव अनादि, महिमा देखे 100 वर्ष तक, महिमा देखे 100 वर्ष तक, सुने कीर्तन 100 वर्ष तक, सुने कीर्तन 100 वर्ष तक, सुख से जीवे 100 वर्ष तक, सुख से जीवे 100 वर्ष तक, ध्यावे ईश्वर 100 वर्ष तक, ध्यावे ईश्वर 100 वर्ष तक, प्रेम लीन हो 100 वर्ष तक, प्रेम लीन हो 100 वर्ष तक, स्वाधीन हो 100 वर्ष तक, स्वाधीन हो 100 वर्ष तक, 100 वर्ष से ज्यादा जीवे, 100 वर्ष से ज्यादा जीवे, ओम नाम रस अमृत पीवे। ओम नाम रस अमृत पीवे। अब हम सब इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। सत्य संतु यजमानस्य कामा, सत्या संतु यजमानस्य कामा, सफला संतु यजमानस्य कामा, सफला संतु यजमानस्य कामा, पूर्णा संतु यजमानस्य कामा। पूर्णा संतु यजमानस्य कामा। ईश्वर की कृपा से प्रेम जी की सब कामनाएं
इच्छाएं, शुभ भावनाएं पूर्ण हो तथा परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करें। प्रेम जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं सबकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मानसिक रूप से पुष्प वर्षा करते हुए सभी बोलेंगे ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। प्रेम जी, आपको योग परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। प्रेम जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।